मध्य प्रदेश में हुए महा उपचुनाव में एक सीट की जीत ने सबको चौंका दिया। दरअसल ये जीत का अंतर इतना बड़ा था कि किसी भी पॉलिटिकल पंडित ने इसकी भविष्यवाणी या कहा जा सकता है कि आंकलन तक नहीं किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सांची विधानसभा सीट की। इस जीत के प्रमुख रणनीतिकार रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहेंगे। रामेश्वर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रामेश्वर जी, आप लगातार सांची विधानसभा में सक्रिय रहे, क्या वो फैक्टर रहा जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी जीत दर्ज की गई प्रभुराम चौधरी जी द्वारा? देखिए, सांची विधानसभा को लोगों ने आकलन लोगों का गलत था। सांची विधानसभा बेसिकली हिंदू सीट है और सांची विधानसभा में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ घटनाएं घटित होती हैं उसका रिएक्शन भी होता है, क्योंकि वो पहले से नवाबी काल की सीट कही जाती है। रायसेन, भोपाल और सीहोर ये नवाब का दबदबा वाला था, तो यहाँ हिंदू जनमानस इन सारे घटनाओं को लेकर आंदोलित होता है, उद्दलित होता है और वो अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है। सांची विधानसभा की सीट की कमोबेश यही दशा थी। मानसिक रूप से वो सीट शुद्ध भाजपाई है। कुछ लोग उसमें अपने अपने पंडित अपने अपने गणित लगा रहे थे, बिना खेत में जाए, बिना हल पकड़े हल्की बोनी का समाचार दे रहे थे कि अच्छी बोनी हो रही है, जबकि बोनी करने के लिए हल पकड़ना पड़ता है, साथ में हल के साथ दौड़ना पड़ता है, दाना एक एक टपकाना पड़ता है। और वहां का आम जनमानस वो जय श्री राम के नारे के साथ उद्घोषित था। जब हमने पूछा कि क्या 5 अगस्त को जो भूमि पूजन हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और संत समाज ने किया अवध में राम मंदिर का, उस भूमि पूजन के बाद ये पहला मतदान है और प्रभु राम चौधरी यहां से लड़ रहे हैं, तो चौधरी हटा दीजिए, केवल प्रभु राम पूछिए, तो ये जीत का दर्द कैसे हो? ये 28 में ये होना चाहिए कि प्रभु राम की सबसे बड़ी जीत। उसी बीच में लोगों ने फ्रांस वाले छाती पीट गए, फ्रांस के भाई लोगों ने छाती पीट दिया, उसका भी असर हुआ। यानी कि जो भोपाल में जो प्रदर्शन हुआ था, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी ने जो प्रदर्शन किया था, उसका भी असर निश्चित रूप से क्यों नहीं होगा भाई। हमारे जनमानस को डराओगे तो क्या वो, अरे कम से कम लठ लेके लड़े नहीं तो वोट तो देगा। वो तो ये तो समझेगा कि उसके स्वाभिमान की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उसकी रक्षा की लड़ाई कौन लड़ेगा, आगे उसके साथ कौन खड़ा रहेगा। होता है, क्यों नहीं होगा। अब लगातार जो भगवा मुद्दे रहते हैं, हिंदू जो मुद्दे रहते हैं, उसमें बहुत ही प्रखरता से बात रखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही है। क्या लगता है कि इससे किस हद तक रोक लग पाएगी और कितनी बड़ी इसको समस्या आप मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लव जिहाद जैसे इशू पर शक्ति दिखाई है, और शक्ति नहीं दिखाई बल्कि इस पर कठोर कानून बनाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी। तो मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी इस पर कानून बना, हरियाणा की सरकार भी इस पर कानून बना रही है। लव जिहाद नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को रोकना पड़ेगा। अगर इस षड्यंत्र को नहीं रोका तो हिंदू जनमानस में इसका बड़ा आक्रोश होगा, और आक्रोश नहीं होगा तो हिंदू और मुसलमान में बेमनस्ता और बढ़ेगी, वो खत्म नहीं होगी। ये केवल लव नहीं है, ये जिहाद भी है इसमें। और केवल इतना नहीं है कि बेटी को जो है प्यार करके, बेटी को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर उसके साथ मोहब्बत की जाती है, फिर परिवार के 4-6 लोग उसका शारीरिक शोषण करते हैं और फिर उसको बाद में मार डालते हैं। विगत 5-6 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो इस आंकड़ों में हजारों की तादाद में हिंदू बहन बेटियों को मुसलमान बनाया गया, उनके साथ लव किया गया। वो लव तो दिखाने का नाटक था, बाद में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुए, फिर बाद में उसी बेटी को मार दिया गया। तो अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ सामूहिक, और गैंगरेप जिसको कह सकते हैं, और हत्या हुई। इस तरह के अपराध ने कहीं ना कहीं सामाजिक ढांचे को तोड़ा है। हिंदू और मुसलमान में तनाव हुआ, गांव के गांव जले हैं, आमने सामने हुए, लट्ठे चले हैं, लोग मरे। अगर हिंदू मुसलमानों का बेमनस्ता को खत्म करना है तो मुसलमान पक्ष को भी सोचना पड़ेगा कि अपने नए लौंडे लपाटों को अंकुश लगाकर ये कहें कि भाई ये फोकट की बाजी मत करो। ये इस तरह की तुम बहला फुसला के हिंदू लड़कियों के साथ अगर शादी करोगे और बाद में अगर वो लड़की के साथ बलात्कार करके उसको अगर मार दिया जाएगा तो इसके गंभीर परिणाम समाज को भुगतने पड़ेंगे, और इसलिए तत्काल इसको रोका जाए। अगर मुसलमान इस बात पर सहमति देते हैं और अच्छा करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है,
और अगर सहमति नहीं देते तो हिंदू और मुसलमान का तनाव बना रहेगा, और इसलिए सरकार को फिर कठोर कार्रवाई करनी ही होगी। और सरकार ने जो कठोर कार्रवाई करके कानून बनाने की तैयारी शुरू की है, इस पर हम शिवराज जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि लव जिहाद के मामले में हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। ये लव नहीं है, ये जिहाद है, और हिंदुस्तान में हम किसी को जिहाद करने नहीं देंगे। हिंदुस्तान में शांति से रहो, सद्भावना से रहो, अमन से रहो, चैन से रहो, दोस्त बनकर रहो, दोस्ताने निभाओ। लेकिन अगर बेटियों के सम्मान से खेला तो ना हमने राम रावण युद्ध को स्वीकार किया, हमने महाभारत को स्वीकार किया, पर द्रौपदी का अपमान स्वीकार नहीं किया, हमने सीता का अपहरण स्वीकार नहीं किया। भारत में बेटी पैदा होने से कन्या है, ब्याही जाती है तो पतिव्रता नारी है, और जब अपनी कूख से वो जन्म देती है तो रामकृष्ण की मां कहलाती है। इसलिए तीनों रूप बेटियों के पूज्य हैं, और भारत में किसी को भी क्रूरता करने का अधिकार नहीं है कि वो हिंदू बहन बेटियों के साथ मजाक करे, उनका उपहास करे, उनके साथ दुष्कर्म करे और उनकी हत्या कर दे। ये नहीं, ना पद्मावती ने स्वीकार किया था, ना आज की धरती पर स्वीकार होगा, और इसलिए इसका प्रतिकार था, प्रतिकार है और प्रतिकार रहेगा। सरकार कानून बना रही है, इसके लिए हम सरकार को, शिवराज जी को हृदय से धन्यवाद देते। कानून इतना कठोर बने कि अगर मौत की सजा 20 साल है तो लव जिहाद की सजा 30 साल और 40 साल होना चाहिए, फांसी की सजा इसमें ऐड होना चाहिए, और अपराधी पकड़ जाए तो उसका जो अग्रिम उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये सारे प्रावधान इस कानून में आए। इस संदर्भ में हम कानून के सलाहकारों से और कानून विशेषज्ञों से भी सरकार भी चर्चा कर रही है, और हम भी व्यक्तिगत तौर पर बातचीत कर रहे हैं। रमेश्वर जी, अक्सर आजकल एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि बॉलीवुड में हिंदू भावनाओं को आहत करने को लेकर सुनियोजित तरीके से लंबे समय से एक षड्यंत्र चल रहा है, फिल्मों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। इसको लेकर आप क्या कुछ कदम उठाना चाहेंगे? कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अब लोगों को, सबको औकात में रहना चाहिए। राम से बड़ा कोई नहीं है, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, महावीर से बड़ा कोई नहीं है, गौतम बुद्ध से बड़ा कोई नहीं, गुरु नानक से बड़ा कोई नहीं। इसलिए हिंदू देवी देवताओं के साथ अगर आपने अपमान किया तो ये मानकर चलना तुम्हारी फिल्म जो है ना सूटकेस में बंद हो जाएगी। देखने वाला हिंदू ही है। यही एक हफ्ते में तुमको करोड़ों लाखों रुपए का टर्नओवर दे देती है, और तुम आसमान जो चूमने लगते हो ना, मुगालते में मत रहना, घुटने के बल पे गिरा देता है। हीरो बनाकर पलकों पर बैठाने का काम भी ये हिंदुत्व करता है, और हिंदू अगर अपने नजर से किसी को गिरा दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको उठा नहीं सकती। और इसलिए कोई भी फिल्म में एक्टर हो, वो चंद रोटियों के खातिर और चंद लोगों के कहने में वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना करे। हम भी दूसरे देवी देवताओं का भी ना करें, किसी के और के भी भगवान का अपमान नहीं। पर यह ध्यान रखो, राम कृष्ण गौतम महावीर गुरु नानक ये अपमान नहीं सह सकते। इनका अपमान हो रहा है तो ये मानकर चलिए कि हिंदुस्तान का अपमान हो रहा है, और इस अपमान का बदला हर स्तर पर लिया जाएगा। ऐसे धन्ना सेठ पैदा नहीं करेंगे कि जो राम को अपना अस्तित्व की चुनौती, राम के अस्तित्व को चुनौती दे। नो 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 नो, मर्यादा में रहिए, क्योंकि मेरा राम मर्यादा का सबसे बड़ा उपासक है, और इसलिए उस मर्यादा को किसी को नहीं लांघने दी जाएगा। जो भी एक्टर महोदय हैं उनसे प्रार्थना है कि उतना ही अपमान करो हिंदू और हिंदुस्तान का जितना ये झेल जाए। ये किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जिस दिन छेड़ देता है उस दिन छोड़ता भी नहीं है। और ये मुगालते कईयों के इतिहास साक्षी है कि हिंदू ने जब किसी को छेड़ा है तो उसके आज खानदान में नाम लेने वाला नहीं है, चाहे वो रावण हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे फिल्मी एक्टर हो। जिस दल ने, जिस एक्टर ने राम को और हिंदुत्व को, अस्तित्व को चुनौती दी है, आज वो राजनीतिक बैसाखियां खत्म हो गई, उन राजनीतिक बैसाखियों पर चल रहे हैं। इसलिए माफ करना, लड़ाई मोदी जी से है लड़ो, भाजपा से है लड़ो, रामेश्वर से है लड़ो, शिवराज सिंह चौहान जी से है लड़ो, अमित शाह जी से है लड़ो, योगी जी से है लड़ो, पर राम से लड़ोगे तो काम लग जाएगा। राम से नहीं लड़ो। राम और हिंदुस्तान से के खिलाफ कोई ना जाए,
चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो भोपाल के हों। राम और हिंदुस्तान के खिलाफ गए तो हिंदुस्तानी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। हाल ही में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई है लक्ष्मी बॉम्ब, उसको लेकर भी काफ़ी शोर मचा। बॉम्ब शब्द फिर उसमें से हटा दिया गया, लेकिन जो कंटेंट है उसको लेकर काफ़ी हिंदुवादी संगठनों ने आपत्ति जताई कि इसमें भी कहने के लफ्ज़ जिहाद और तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। देखो, ज्यादा पागल नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टर को। मैंने कहा ना कि शोहरत देने वाले समाज को चैलेंज ना करो। और अभी तुमने हिंदुओं का बम देखा नहीं है, ओरिजिनल बम तो हम पर ही है। एटम बम है हिंदुओं पर, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी भी धर्म में भी नहीं है। और वो एटम बम है सबसे बड़ा कौन सा? बम बम भोले बम, जिसको भगवान शंकर कहा जाता है, जिसको देवादिदेव महादेव कहा जाता है, जिसे सृष्टि का नायक कहा जाता है, और जिसको सृष्टि का औगड़ कहा जाता है, जिसको सृष्टि का अघोरी कहा जाता है, और जिसको सृष्टि का साम्राज्य पिता कहा जाता है। इसलिए हमारा बम ने जिस दिन तीसरा नेत्र खोल दिया ना, तो सर मुंह जिससे बम निकलता है वो ही नहीं दिखेगा। तो माफ करो, ये शब्द वही रखो जो समाज को स्वीकार हो, बोलो वही जो धर्म को स्वीकार हो। और जब हमारा हर हर महादेव बिचल जाएगा, तब को ना कोई गुफा मिलेगी तुम्हें बचाने के लिए, और ना कोई बुरखा मिलेगा तुम्हें बचाने के लिए। माफ करना। और इसलिए कोई भी एक्टर हो, सब मर्यादाओं में रहो। आप उठो, अच्छी फिल्म बनाओ, अच्छे एक्शन करो, लोग ताली बजाएं, हम आपके साथ। पर देवी देवताओं पर, धर्म पर, जब जिस क्षेत्र में आपकी पकड़ नहीं है उस क्षेत्र में हस्तक्षेप मत करो। धर्म आपका क्षेत्र नहीं है ना, तो हस्तक्षेप मत करो। नहीं तो महंगा होगा। और इसलिए सबको ध्यान रखना है, किसी को भी इससे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। रामेश्वर जी, भोपाल, इंदौर सहित कई ऐसे छोटे बड़े शहर हैं, वहाँ पर पब कल्चर डेवलप किया गया है, लेकिन उन पब की आड़ में वहाँ पर अश्लीलता होती है। लव जिहाद के भी काफ़ी मामले सामने आए। हाल ही में भोपाल में भी कई आपने ऐसे मामले देखे हैं जहाँ पर पब्स में और ये डिस्को कल्चर में इस तरह से काफ़ी मामले सामने आए। अभी प्रशासन को आदेश हुए और अब शासन गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर रही है। केवल पबों में ही नहीं, बल्कि ये जो क्या बोलते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग का जहाँ होता है ना, जिम, उन पर भी नज़र रखने को कहा गया है। क्योंकि जिमों में की जानकारी भी हमको ऐसी आई है कि वहाँ भी ऐसे कई ट्रेनर हैं जो बेटियों को ट्रेंड करने के साथ साथ दूसरे हरकतें भी वहाँ करना शुरू कर रहे हैं। और ऐसी जगह पर भी हमारी नज़र है, और ऐसे केंद्रों को भी हमने चेतावनी भी दी है कि व्यापार करो, अपना रोजगार और पेट पालो, सरकार आपके साथ है। लेकिन मर्यादा से छेड़छाड़ की, आपने संस्कृति और सभ्यता पे हाथ डाला, तो व्यापार भी बंद होगा और जेल भी जाना पड़ेगा। उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, और प्रशासन को आदेश भी दिए मुख्यमंत्री जी ने, और प्रशासन इस दूर पे लगातार काम चल रहा है। और कहीं आपको लगता है तो आप उसको बताना। जी रामेश्वर जी, आप लगातार मुखर वक्ता भी रहे हैं, आप प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में भी इस समय। इतिहास को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं कि क्या हमें इतिहास जो पढ़ाया गया है वो सही पढ़ाया गया है, क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ये भी कई बार बात सामने आती है कि अगर अकबर महान है तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। तो क्या अब आपकी सरकार इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आई है सत्ता में, क्या एजुकेशन पे यानी कि शिक्षा में कुछ ऐसे तथ्यों को जोड़ा जाएगा, इतिहास में कुछ फेरबदल करके बताया जाएगा कि भाई देखिए ये सच्चाई थी, इस और भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? जिनने इतिहास को जलाया था, जिनने छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहा, जिनने राणा प्रताप को के बारे में अपशब्द लिखे, जो अकबर की चाटुकारिता करते रहे, जो औरंगजेब के चलुए चाटते रहे, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते रहे, अब उन सबसे लोग जवाब पूछ रहे हैं। उनके ही नाती पोते उनसे जवाब पूछ रहे हैं, बताओ ये ठाकुर साहब, ये राणा प्रताप का चित्र बोलते हैं, ये हमारे वंशज हैं, तो फिर हमें तो बताया गया कि अकबर महान है और ये महान नहीं है। तो
तो जब नाती अपने दादा से प्रश्न पूछता है, तो जिस दादा ने भूलवश मुगलों के तलुए चाटे थे और भारत के इतिहास को राजनीतिक स्वार्थ के कारण नीचे गिराने की कोशिश की थी, अब नाती ही जवाब लेगा दादा से कि बता, या तो ये राणा प्रताप का चित्र हटा या बता कि अकबर महान कैसे हुआ। सेक्युलर शब्द से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? काय का सेकुलर? ये क्या है? किस बात का सेकुलर? क्या होता है सेकुलर? अरे भैया, एक कूक से पैदा हुआ ना, अब इसमें कौन सा सेकुलर क्या करे? किसका पंप किसका इंजन मान ले? क्या मान ले? काय का सेकुलर? किस बात का सेकुलर? अरे अपने अपने धर्मों में पैदा हो भाई, अपने अपने धर्म की जय जयकार करो। तुम खूब कुराने पढ़ो भी, लेकिन हमको गीता ज्ञान सुनाने दो। चंदा से बैर नहीं हमको, पर सूरज को अर्घ चढ़ाने दो। राम मंदिर बन चुका है, बनने की शुरुआत हो चुकी है। इस बार काफ़ी भव्य स्तर पर दीपावली का आयोजन हो रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी एक याचिका दायर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भोजशाला का एक मुद्दा भी लगातार जो है विवादों का विषय रहा है। खासतौर पर शुक्रवार के वक्त अगर वहाँ पर बसंत पंचमी का दिन पड़ता है तो काफ़ी तनाव की स्थिति बन जाती है। इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो वहां पर पुरातत्व विभाग जो कहता है, और भोजशाला में जो इतिहास है वो किसका इतिहास है भाई? भोजशाला तो राजा भोज की थी और सरस्वती मां का मंदिर था, और राजा भोज ने भोपाल बनाया, और भोज का साम्राज्य केवल यहीं तक नहीं रहा। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, तेलंगाना तक राज था राजा भोज का। गंगू तेली है जाति सूचक शब्द नहीं है, वो लोगों ने तेलंगाना को तेली से शब्द से जोड़ दिया है। वो राजा भोज का साम्राज्य था तेलंगाना तक, दक्षिण भारत के साम्राज्यों तक हमारे राजा भोज का राज था। और वहां का राजा जो था, तेलंगाना का राजा, उसने ही ये कहा कि कहां राजा भोज की बुद्धिमत्ता, कहां राजा भोज का साम्राज्य, कहां राजा भोज की धर्मनिष्ठा, कहां राजा भोज की कार्यनिष्ठा, कहां राजा भोज का भोज पत्र, कहां राजा भोज का ये जो आजकल जो मकानों को लिए नहीं दिखवाते हैं वास्तुशास्त्र, ये सब राजा भोज की ज्ञान थे। और इसलिए इस ज्ञान के आगे वहां तेलंगाना के राजा ने नमन करते हुए कि कहां राजा भोज, कहां हमारा तेलंगाना, फिर भी हम आपका स्वागत और वंदन करते हैं, दोनों गले मिले। ये है कल्चर। और इसलिए भोज की तो भोजशाला है ही, वो बाकी सब बेकार है। रमेश्वर जी, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो जगहों के नाम है, शहरों के नाम है, उसमें तब्दीली की। हम नहीं बदले? भोपाल के आसपास भी कई ऐसी जगह थी। हमने होशंगाबाद को नर्मदापुरम किया है, संभागीय कार्यालय नर्मदापुर के शिवराज जी नहीं किया, क्योंकि होशंगा शाह ने हमला किया था राजा भोज शिवालय पर, और वहां पर उसके नाम से था, हमने बदल दिया, नर्मदापुरम नाम कर दिया, और वहां नर्मदापुरम संभाग के नाम से संभाग कार्यालय खोल दिया। शिवराज जी की सरकार नहीं किया। और भी जहां जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे, क्या परेशानी? ईश्वर की कृपा। रमेश्वर जी, त्यौहार जब आते हैं, खासतौर पर त्योहारी सीजन में, सोशल मीडिया पे इस समय डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो तमाम जो नसीहतें, समझाइश इस तरह से दी जाने लगती है। क्या ये उचित है कि किसी एक ही धर्म को ही? अनुचित है, अनुचित है। इसके बारे में जो कुछ भी प्लान करना है, आपको 5 महीने 6 महीने पहले प्लान करो। अगर आपको लगता है कि आतिशबाजी से प्रदूषण होता है तो 6 महीने पहले प्लान करो और बताओ कि आतिशबाजी की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है। ठीक है कि नहीं? मावा की मिठाई खाने से लोगों को परेशानी हो रही है, तो मावा का सब्स्टिट्यूट चॉकलेट नहीं है। विदेशी कंपनियों के चॉकलेट नहीं खाएंगे सड़े उसे, भगवान को भोग उसका नहीं लगा जाएगा, तो उसका सब्स्टिट्यूट देना। जो तथाकथित जो है ज्ञानी महापुरुष बैठ जाते हैं, सूखी होली खेलो, खुद को तो खेलना नहीं है, दूसरों के रंग में भंग डालना क्यों? अरे भैया, रंगों का उत्सव प्रधान देश है। सूखी होली खेलने वाले खांस रहे हैं और गीली होली खेलने वाले गांव में दौड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। किसी को कोई संकट नहीं है। कोई, हम बोलते भैया मास्क लगाओ ना गांव में जाके, अरे दादा अभी सुबह से 4 बजे से भैंसे लेके निकले थे, अभी लाए 4 घंटे चरा के, दूध निकालेंगे तो पांव हाथ सब भर जाते हैं।
का कोरोना लड़ेगा के नाम से हम पछाड़ देंगे। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि स्वदेशी भाव में कोरोना से जीतेगा हिंदुस्तान। जिनको हल्दी खाने में छींक आती थी ना, अब वो कह रहे हैं 2-2 चोटी हल्दी खा रहे हैं। अब भारत का अनपढ़ मां की हाथ से कूटा हुआ खल्लर में हल्दी, काली मिर्च अब लोगों को भा रही हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है। स्वाद तो पहले ही था, पर तेरी मति सड़े पिज्जा में मारी गई थी। इसलिए माफ करना प्रभु, पिज्जा का भोग नहीं लग सकता मेरे भगवान को। जब दीपावली आएगी तो 56 भोग परमात्मा को लगना है। तो बताओ काय का लगाएं नारायण, ठीक है कि नहीं। चॉकलेट पॉकलेट नहीं चलेगा। इसलिए कुछ भी प्लान करने से 6 महीने पहले प्लान करो। हिंदुओं को त्योहारों को चौपट करने की रणनीति मत बनाओ, इसका प्रतिकार हो जाएगा। इसलिए सबको ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुओं के त्योहारों के समय सामाजिक ताना वाना न टूटे, इस हिसाब से गाइडलाइन बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर शर्मा जी। तमाम पहलुओं पे हमेशा की तरह आप उसी तरह बेखौफ और बेबाक अंदाज में अपने बयान देते हैं, अपनी बात रखते हैं। आपने हमसे भी उसी अंदाज में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज, इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ, इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।